दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले साल भर से आपको एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, नहीं 35 के आसपास ही। इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं बन रही है, लेकिन एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। और वो ट्रिगर इसको मिल गया तो फिर देख सकते हो कि पुरानी जो 70 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। और उसके पीछे वजह है मैनेजमेंट के फैसले। अब आप समझ ही सकते हो कि मैनेजमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए जो इनके अलग अलग बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो कि इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, बाथ लेनिन बेड लेनिन का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है और पेपर का बिजनेस है। सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिए, सारे बिजनेस अलग अपने तरीके से आगे बढ़ रहे। इसके अलावा कंपनी अपने शोरूम की संख्या लगातार बढ़ा रही है। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वो बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रहे। और जो ग्लोबल मार्केट की जो इस समय इनकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ से बिजनेस कम आ रहा है, तो ऐसे में अब वो इंडिया के बाजार में टारगेट कर रहे, कस्टमर बेस बढ़ा रहे। तो ये सारी जो बातें साबित करिए कि आने वाले समय ट्राइडेंट में शानदार तेजी आ सकती है। इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है, उस सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से 35 का एक इसको मजबूत सपोर्ट मिला हुआ, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर इस लेवल पे करें तो नुकसान की संभावना कम हो जाती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक फिर से वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोरोना काल में दिया था, जब ₹3 का स्टॉक ₹70 तक चला गया? एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 36.90 पर ही, जहाँ पे 0.54% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा परसेंट की गिरावट। लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखें तो 37.45 का हाई भी बना था, यानी तेजी कुछ बनी, लेकिन 100 बाजार के दबाव की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। वैसे इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले एक महीने में, अगर आप देखें तो प्राइस आपको वहीं पे दिखाई देगी। देख लो कि 9 नवंबर को स्टॉक 36.80 के आसपास था और 24 नवंबर को भी आपको 36.95 के आसपास दिखाई दिया। यानी जो प्राइस आप देखें तो 9 नवंबर को थी वही प्राइस आपको अभी दिखाई देगी, यानी प्राइस बिल्कुल वही के वही है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक तरह से देखें तो थोड़ा सा अप डाउन जरूर इसमें देखने को मिला। कभी आपको 30 से होता हुआ दिखाई देगा, कभी 38 तो कभी 35, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्राइस आपको वहीं पर दिखाई देगी महीने भर से। अगर हम इसको पिछले कुछ सप्ताह से देखें तो भी आपको इसमें कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। आप ये समझ ही सकते हो कि अगस्त 20 2023 को यह 36.65 के आसपास था और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस देखें तो 38.20 के आसपास थी। अब 19 नवंबर की भी बात करें तो 36.95 इसकी देखें तो प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस 38.20 थी, बिल्कुल वही जो थी 20 अगस्त 2023 को। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक बिल्कुल आप देखें तो कंसोलिडेशन मोड में है। कम से कम साल भर हो गया स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है और जल्द ही एक तेजी के इंतजार में है। और इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, कभी 39-40 तक चला जाता है। वैसे ये सितंबर में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, स्टॉक 43.75 तक चला गया था 3 सितंबर को। तो ये लगभग उस लेवल से फिर नीचे भी आया है, यानी इसने एक तेज़ी बताने की कोशिश की, स्टॉक 40 को क्रॉस किया, लेकिन फिर दबाव बना, स्टॉक फिर से वहीं आया 36 के आसपास। अगर हम इसको पिछले साल भर की भी बात करें तो आपको स्टॉक बिल्कुल वही दिखाई देगा। देख सकते हो कि नवंबर 2022 में इसकी जो प्राइस थी वो आप ये समझ सकते हो कि 39.25 की क्लोजिंग थी। तो नवंबर 2023 की जो क्लोजिंग आप देखें तो वो भी आपको 39.25 दिखाई दी, बिल्कुल वही प्राइस है। एक साल के अंदर आपको कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे प्राइस थी नवंबर 2022 को, वही नवंबर 2023 को भी वही प्राइस आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक बहुत समय से ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, लेकिन जल्द इसको ट्रिगर मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अलग अलग स्टेट जो है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बहुत सारे नए फैसले कर रहे हैं। वो अपने यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रहे, किस तरह से सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। और सरकार की तरफ से भी PLI स्कीम लॉन्च की जा रही है, प्रधानमंत्री मेगा पार्क बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो इस सेक्टर को संभावना मिल सकती है। और वैसे भी ट्राइडेंट लिमिटेड पंजाब के बाद MP में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं और अब उनकी जो नज़र है वो गुजरात की तरफ भी है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, तो ये होगा 10 से लेके 12 जनवरी। तो ये गांधीनगर में होगा वाइब्रेंट, जिसमें आप देखें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ बड़ी संभावना तलाशी जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे।
तो टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए इस ग्लोबल समिट के दौरान सरकार की तरफ से इनको कुछ बड़ी राहत दी जा सकती है। ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है ट्राइडेंट की तरफ से, और ट्राइडेंट यहाँ पे कुछ बड़ा निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल समिट होगा जिसमें निवेशकों को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए गुजरात में उनकी तरफ से बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है। तो ये जो समय आपको याद रखना है 10 से 12 जनवरी, इसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। दूसरी तरफ तो वेस्ट बंगाल भी इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जो 7वां इनका एडिशन हुआ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जिसके दौरान देखें तो इन्हें एमओयू साइन किया रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में। रिलायंस रिटेल वहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी भी बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियों को जो यहाँ पे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे आप निवेश करें। और उत्तराखंड की तरफ से भी देखें तो 8 से लेकर 9 दिसंबर को यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरह से अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें उसकी कोशिश की जा सकती है। तो बहुत सारे यहाँ पे अब देखें तो मौके निकल कर आए। ट्राइडेंट अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए स्पेशली गुजरात से, क्योंकि वो काफ़ी समय से गुजरात में एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से और वेस्ट बंगाल से भी मौके निकल के आ रहे हैं। तो आने वाले समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि ट्राइडेंट में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार हम ट्राइडेंट के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई दे वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 6,356 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन सेकंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 25.03% की बढ़त देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,811 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 440 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 142% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 90.71 करोड़ के आसपास रहा है। फिर से एक पॉइंट निगेटिव बन रहा है वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 7.88% की आपको गिरावट होती हुई दिखाई देगी और ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 41 है, लोअर देन सेक्टर पी है। सेक्टर का पी आप देखें तो ये 69.77 है, उस हिसाब से देखो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 है, लेस देन 1 है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 10.51 है, तो नॉर्मल रेंज से उस रेंज के अंदर ही आपको दिखाई देगा। एक पॉइंट और न्यूट्रल और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो फिलहाल अनचेंज है। एक पॉइंट और न्यूट्रल बंदा वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 73.19% के आसपास। एक अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12 है, हायर देन 1.5 है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट आपको और पॉजिटिव दिखा देगा वो है प्रमोटर के फिलहाल जो शेयर है वो सारे कोई भी गिरवी नहीं है, 0 प्लेस शेयर है। तो इसमें अगर आप टोटल देखें तो आपको जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको यहाँ पे 6 दिखाई देंगे। अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो इसके अंदर आपको 3 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, यानी निगेटिव पॉइंट के मुकाबले में पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, इसमें मतलब संभावना पॉजिटिव ज़्यादा है। इसके अलावा 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो बिल्कुल फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। रिजल्ट भी इस बार काफ़ी बेहतर दिया है इसने। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 1.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 25.03% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 90.71 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 142% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.18 रहा, जहाँ पे 157% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% रहा, जहाँ पे 94.23% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल ये रिजल्ट इस बार बेहतर है और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है वो ये इशारा है कि इसमें निवेश आपको करना चाहिए। इसके अलावा FIDI का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। प्रमोटरी होल्डिंग फिलहाल काफ़ी अच्छी है, 73.19% की होल्डिंग है, जो लगातार बनी हुई है। FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 2.47% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 2.56 हुई है और दिसंबर में 2.36%। लगातार FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। DI की होल्डिंग भी बढ़ी है, देख सकते हो कि 0.04% होल्डिंग थी दिसंबर, फिलहाल 0.05% हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, आप देखें तो 24.68% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 24.20% के आसपास हुई है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नजरिया है, इस समय आप निवेश करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी और एक आप देखें तो निवेश आपका सुरक्षित है, क्योंकि 35 के नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। हमने देखा पिछले 1 साल से स्टॉक 35 के नीचे नहीं गया, तो दाव लगा सकते हैं, आने वाले में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।